Exercise 7C class 9th R.S. Agarwal question number 10. In the given figure AB parallel CD find the value of x. देखो ये x है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब कह रहा जो ये लाइन AB है और जो CD है आपस में पैरेलल है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एक हमारे पास यहाँ पर एंगल दिया है, दूसरा यहाँ पर एंगल दिया है। सोचो कैसे करोगे। अगर तुम कहोगे कि ये एंगल आपस में सेम है, एक साइड है, एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाए, कॉन्जिक्यूटिव एंगल होंगे, तो तुम इससे फाइंड कर लोगे। ऐसा सोच रहे होगे तो बिल्कुल भैया गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जो ये लाइन है यहाँ पर जो पॉइंट है, ये तो पैरेलल नहीं है ना। अभी अगर पैरेलल होती तब हम लोग कर सकते, मगर हमारे ये और ये सिर्फ इतनी पैरेलल है ना, मगर ये नहीं है तो नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या करें? कुछ और भी नहीं सकते। जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉ कर देते हैं। तो इस बार हम लोग ड्रॉ करेंगे एक यहाँ पर लाइन। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी सीधी सी, ये तो टेढ़ी सी है मगर तुम सीधी ड्रॉ करना। ठीक है, अब ये लाइन हमने जो ड्रॉ की है वो इससे भी पैरेलल है और इसकी भी पैरेलल है। ठीक है, इसका नाम ई है, यहाँ पर हम लोग एक एफ दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ई एफ ये होगी लाइन। देखो अब कहोगे कि भैया अब तो ये इसके अपोजिट है, मतलब एक ही साइड है और ये पैरेलल भी है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, मगर निकालोगे कैसे? हमें तो ये वाला एंगल पता ही नहीं है, ये तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पता है ना, तो भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये और ये मिला देंगे, फिर इसको कॉन्जिक्यूटिव से जो करना होगा कर देंगे। तो इतनी बात क्लियर हो रही है ना। तो चलो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, करते जाते तो धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ की, तो यहां पर लिखते हैं ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन। कौन सी है? ई एफ। ठीक है, ई एफ। जब हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी तो ये ई एफ लाइन पैरेलल हो गई इसके और इसके भी। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग यहां पर ए बी। ठीक है, यहां पे लिखा हमने देन ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल हो गई हमारे ई एफ के, ये तीनों आपस में हो गई पैरेलल। ठीक है, अब हमने क्या बताया था? अगर कोई भी एंगल आपस में एक ही लाइन में है, ठीक है, और क्या है, सेम साइड है, तो वो क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं। और वो एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं, मतलब इनका जो सम होता है 180 डिग्री का बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी, यहां पर लिख दिया सी और ये कर दिया ए। ठीक है, प्लस हो जाएगा एंगल प्लस हो जाएगा एफ ई सी, यहाँ लिखा एफ, यहाँ लिखा ई और यहाँ पर लिखा सी, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो सी ई एफ। बीच में तुम्हें ई लाना है और यहाँ पर सी लाना है बस, और कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी। इक्वल टू कर दिया 180। ठीक है, तुम्हारी मर्जी में ये ना लिख देना ए सी ई, ये मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। लाइन से ही, सीक्वेंस से ही करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें रीजन देना होगा, तो रीजन दे दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हमारे पास 130 डिग्री है। अब ये एंगल तो हमें पता नहीं ना, तो इसको ऐसे लिखो एफ ई सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब देखो 130 प्लस का यहाँ भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 130। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कौन सा एंगल हमारे पास आ गया? एंगल आ गया एफ ई सी, ये हो गया हमारे पास 50, यहाँ लिख दिया हमने 50 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, अब ये एंगल, ये पूरा इसके क्या है? सेम साइड में है, सेम लाइन में है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव बन जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग अब इससे x फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सा, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इन दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल कौन सा बन रहा है भैया? ये है सी ई ए, यहाँ लिखा सी। ठीक है, यहाँ लिखा ई, यहाँ कर दिया ए। ठीक है, प्लस कर दिया हमने एंगल कौन सा? एफ ई सी, एफ ई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा, सॉरी इसको इक्वल्स टू यहाँ पर लिखते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा ये पूरा एंगल एफ ई ए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एंगल एफ ई ए। समझ रहे हो? नहीं समझे तो अभी समझाते। देखो एंगल है एफ ई ए, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब हम मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा ये पूरा एक एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये सी ई ए जो है हमारा 50 है और ये हमारे पास है 20। ठीक है, सी ई ए सॉरी 20 था, ये 50 था, एक ही बात है, लिख लेना।
क्योंकि अब तो ऐड ही करना है। ये हो जाएगा हमारा एफ ई ए, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 70। तो एंगल जो हमारा था एफ ई ए वो आ गया 70 डिग्री। ठीक है, मतलब ये पूरा हमारा क्या आ गया, ये पूरा एंगल आ गया 70 डिग्री। अब देखो ये एंगल एक लाइन में है और एक ही साइड है, तो ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंगल हो जाएगा ए, यहाँ पर लिखेंगे बी। ठीक है, बी ए ई, ठीक है, प्लस लिख देंगे एंगल, ये हो जाएगा हमारा एफ ई ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, रीजन यही दोगे जो ऊपर दिया है, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा है क्या बी ए ई, ये है हमारा एक्स, तो एक्स लिखा, प्लस ये हमारे पास था 70, तो हमने यहाँ पर 70 लिखा, इक्वल्स टू कर दिया 180। 70 उठ के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस हो जाएगा 70। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 110, तो यहाँ पर लिख दिया 110। ठीक, तो ये x हमने कर लिया है फाइंड, जो हो गया है 110। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। तो क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की करनी है वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो x यहाँ पर है भाई साहब और y वाले भाई साहब यहाँ पर है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए, ये वाली पार्ट और चाहिए ये वाला पार्ट, तो ये तो अभी नहीं निकल पाएगा, तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास गिवन क्या है वो लिखते हैं, गिवन है ए बी, ठीक है, जो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, बस यही है हमारे पास गिवन। अब देखो एक एंगल दिया हुआ है ये 75, दूसरा दिया हुआ है ये 20 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 25। अगर तुम क्या करो, इसको ये वाला एंगल है ना, इस एंगल को और ये पूरे एंगल को ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल दिखेगा, ये पूरा एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल ये दिखेगा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल सी ई बी, ठीक है, इक्वल्स टू लिख देंगे एंगल ई एफ क्यू। एंगल हो गया ई एफ क्यू, इक्वल है आपस में, क्यों, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री का है, तो यहां पर हमने 75 डिग्री कर दिया। अब ये जो एंगल है ना, ये वाला क्यू है, ये ई एफ क्यू, ये जो एंगल है ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक ये वाला 25, एक है वाई वाला। तो एक एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, ये है ई एफ जी, तो यहां पर लिख दिया हमने ई एफ जी प्लस हो रहा है दूसरा एंगल जी एफ क्यू, यहाँ लिखा एंगल जी एफ क्यू। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 75 डिग्री, इक्वल्स टू कर दिया, ये है हमारा 25 डिग्री और ये कर दिया प्लस हमने y। अब देखो ये प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 75 माइनस 25 इक्वल्स टू हो जाएगा y। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो y तो हमने फाइंड कर लिया, वो कितना आ गया 50 आ गया, यहाँ पर हमने 50 लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये x। तो x कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ। देखो बहुत इजी है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये पूरा एंगल फाइंड करेंगे, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। जब हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा अंदर फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, उसकी हेल्प से ये x फाइंड करेंगे, मगर उसके लिए हमें ये वाला एंगल भी चाहिए होगा। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर से ये एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पर तुम्हें एक ये एंगल बन रहा दिख रहा है और ये एक पूरा एंगल बनता दिख रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था कि हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल, यहाँ लिखा सी ई बी, ठीक है, सी ई बी प्लस कर देंगे एंगल बी ई जी इक्वल्स टू लिख देंगे क्या, एंगल सॉरी प्लस लिखेंगे यहाँ पर, प्लस एंगल होगा जी ई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। देखो एंगल जो हमारे पास सी ई बी है, देखो सी ये है, ई ये बी है, ये वाला एंगल हो गया। फिर एंगल हो गया बी ई जी, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। और फिर जो लास्ट वाला है वो है हमारा जी ई एफ, जी ये है, ई ये है, एफ ये, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला मिलाया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, इन तीनों का सम आ रहा है हमारे पास कितना, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, और ये हमारा था 75 और ये है हमारे पास 20
और ये इसका कुछ पता नहीं, इसी को तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे GEF इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 95, 95 उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 95। अब इन दोनों को माइनस करो तो एंगल GEF आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, माइनस करो इसको जल्दी से, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 85। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 85, ठीक है। तो एंगल आ गया GEF आ गया 85, ठीक है। ये मतलब ये वाला एंगल आ गया हमारा 85। अब देखो, अब हमें फाइंड करना है ये, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये एक बन रहा है ट्रायंगल, ये पूरा, ठीक है, और ये बन रहा है ट्रायंगल, और ये बन रहा है। जब ये सब मिल जाएगा तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगल। अब हमने बताया है आपको, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वो बोलती है कि जो ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं, जैसे एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, तीसरा ये एंगल है, इन तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो होता है 180 डिग्री के बराबर। क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर। चलो यहाँ पर हम लोग करते हैं, फिर समझते हैं। यहाँ लिखा हमने ट्रायंगल, ठीक है, हमारा कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल E, ठीक है, G और ये F, ये है हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि जो ट्रायंगल के अंदर जितने वो बनते हैं एंगल, एंगल कितने बनते हैं भैया, देखो एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल बनेंगे, ना इससे ज्यादा बनेंगे ना इससे कम बनेंगे, ठीक है। तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों एंगल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला जो एंगल है हमारे पास है वो है GEF, ठीक है, GEF प्लस कर देंगे हम लोग एंगल EGF प्लस कर देंगे एंगल EFG, ठीक है, EFG इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना है तुम्हें, ये ध्यान देना है कि जो ये ट्रायंगल वाला अभी हमने प्रॉपर्टी बताई है ना, अब ये आने वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें बहुत यूज होगी, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एंगल है तीनों एंगल को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल है हमारा कितना, ये है हमारे पास 85, ये है हमारे पास x जो हमें करना है फाइंड, और ये है हमारे पास 25 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। अब इन दोनों को ऐड कर दो भैया तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 110। तो यहाँ पर 180 माइनस 110 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, मिल गई 70, और y हमने फाइंड किया था 50, और x और y हमको फाइंड करना था ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में।